बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पढ़ रहे हैं क़वाइदुत तजवीद और इसमें हमने अभी जुज़ शुरू किया है। तो ये हमारा जुज़ सानी जो है ये मद्दात के बारे में है, जिसमें सबसे पहले हमने सीखा मद का माना खींचना, लंबा करना, दराज करना। तो उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की मद्दात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो कि हुरूफ़ मद्दा पर ही बनाई गई हैं। उसके सबब हैं, जिसमें हमने सबसे पहला सबब पढ़ा मद के बाद यानी हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा का आना, ये मद बनने का सबब है। अब इसमें हमने दो मदें पढ़नी हैं, एक है मद वाजिब जो कि मुत्तसिल होती है और दूसरी मद जायज़ जो कि मुनफसिल होती है। तो अब हम आज आगाज़ करेंगे, अपना पेज नंबर 34 है क़वाइदुत तजवीद का। अलमद्दु वाजिबुन अलल अलिफी, मद मुत्तसिल वाजिब अलिफ पर। इसके बारे में कुछ डेफिनेशन इस तरह से बयान करते हैं। इज़ा वक़अतिल हमज़तु, जब वाक़े हो हमज़ा। ठीक है, ये इसकी रीज़न बता रहे हैं कि ये मद मुत्तसिल वाजिब क्यों पैदा होती है, क्यों बनाई जाएगी। कहते हैं जब इज़ा वक़अतिल हमज़तु, जब वाक़े हो या आए हमज़ा बादहा, बाद इसके, किसके, अलिफ मद्दा के बाद। अलिफ मद्दा की आपको पहचान है, फतहा और अलिफ, यानी अलिफ माकबल फतहा क्या है, अलिफ मद्दा जो है बन जाता है। और वो कहते हैं इसके बाद जब हमज़ा आ जाए फ़ी कलिमतिन वाहिदतिन, एक ही कलिमा में, फ़ी कलिमतिन वाहिदतिन, एक ही कलिमा में जब हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए। व सूरतुहु हाकज़ा, और सूरत उसकी ये है जो ब्रैकेट में दे दी है इन्होंने, फतहा और अलिफ है यानी अलिफ मद्दा, और उसके साथ ही उसी कलिमे के अंदर ही मौजूद है हमज़ा। अब हमने ये नहीं देखना कि हमज़ा मफ्तूह है, मकसूर है, मज़मूम है, बस आपने ये देखना है कि अलिफ मद्दा के फौरन बाद हमज़ा लिखा हुआ होगा तो वो मद बन जाती है मद्दे मुत्तसिल वाजिब। वहुवल मुसम्मा, और वो नाम दिया गई है बिल मद्दिल मुत्तसिली, मद्दे मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई मद जो एक ही कलिमा में जुड़ी हुई है, साथ मुत्तसिल का माना है जुड़ी हुई। व मिक़दारुहु, और मिक़दार उसकी 2.5 अलिफात हैं। 2.5 अलिफात यानी कितने हैं, 5 हरकतें। 5 हरकतों बराबर आपने इसको मद करना है, खींच कर पढ़ना है। अल क़ाइदतु, पढ़ने का तरीका, हमज़ा बड़ी ज़बर, अलिफ हमज़ा मद आ, इसको आपने 5 हरकतों बराबर खींचना है। इसी तरह से बा बड़ी ज़बर अलिफ, बा बड़ी ज़बर और अलिफ, या हमने अलिफ मद्दा उठा लिया। आगे हमज़ा, इसकी जो रीज़न थी, सबब थी, वो बोलेंगे तो मद बन जाएगी। बा बड़ी ज़बर अलिफ हमज़ा मद बा, ता बड़ी ज़बर अलिफ हमज़ा मद ता, सा बड़ी ज़बर अलिफ हमज़ा मद सा। इसी तरह से आखिर पढ़ेंगे जा हा खा दा दा। इसी तरह आखिर तक। माँ और ना पे आपने ध्यान रखना है कि आपने माँ और ना, ये नहीं, यानी नून की आवाज़, मीम की आवाज़ नाक में नहीं जानी चाहिए। जैसे आप का पढ़ रहे हैं ऊपर, बा पढ़ रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं, इसी तरह मा जैसे आप पढ़ते हैं अस्समा, बाय मिस्टेक आपको इल्म ना होने की वजह से या आपका ध्यान ना होने की वजह से आप पढ़ते हैं अस्समा, माँ की आवाज़ आ जाती है। तो उसमें आप देखें कि हमज़ा से पीछे एक गुन्ने का इजाफा हो रहा है, वो नहीं करना। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है,
एक हरफ का इजाफा बन रहा है कुरान मजीद में इस तरह से। इसी तरह ना की आवाज को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, साफ रखेंगे, नाक में नहीं लेके जाना कि गुन्ना पैदा ना हो। वल इजरा, और कायदे को जारी करना। अपने ऊपर वाली जो कायदा है पढ़ने के बजाय आपको इजरा यानी कि जो हमारे जारी अल्फाज हैं, कुरान मजीद के अल्फाज हैं जिनके ऊपर हम प्रैक्टिस करने लगे हैं, उनको आप गौर से देखिएगा और साथ साथ आपने ये रिवाइज करते जाना है अपने माइंड में कि ये हमारी मद है, मुत्तसिल है और वाजिब है। ठीक है। और अलल अलिफी, मद मुत्तसिल वाजिब अलल अलिफी, क्योंकि ये तीनों पर आती है ना, अलिफ मद्दा पर, वाव मद्दा पर, याय मद्दा पर, तो हम यहाँ पर पहचान करेंगे कि ये अलिफ मद्दा पर आई हुई है। अगर कहीं आपको लिखना पड़ जाती है ये मद, तो याद रखिएगा कि आपने हमजा के ऊपर मद नहीं डालनी है बल्कि अलिफ के ऊपर डालनी है। ठीक है। ये अलिफ मद्दा के ऊपर है, इसलिए मद जो है वो अलिफ के ऊपर आनी चाहिए, हमजा पर नहीं आनी चाहिए, अगले नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, नेक्स्ट हरफ के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इजरा को देख लीजिए, उलमाउ, उलमा, अगर आप इस पे वक्त करते हैं तो मा, यहाँ पे आप मुंह के खला में ही आवाज को रोक देंगे। मा, ऐसे झटका भी नहीं देना और माँ कह के भी नहीं रोकना। ठीक है। हमजा को जब साकिन करते हैं तो मामूली सा झटका उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन कलकला नहीं करना। शुराकाउ, शुराका, ऐसे स्टॉप कर देना है आवाज को। अब आपकी बाकी जितने भी हुरूफ जो हैं हमजा के ऊपर ही स्टॉप होगा, तो मैं आपको सिर्फ रवा पढ़ के बता देती हूँ, फिर आप जो साकिन करना है इसको जज़म देनी है, कहीं कहीं पर जज़म करके बता देती हूँ वक्फ के साथ और कहीं रवा पढ़ूंगी। वक्फ की अदायगी जो है वो किस तरीके से करनी है आगे देखिए, क्योंकि बाज़ अल्फाज जो हैं वो हमजा के बाद भी आ रहे हैं, तो उन पर हम कैसे वक्फ करेंगे। उलमाउ, उलमा, शुरकाउ, शुरका, अम्बाउ, अम्बा, शुफाउ, शुफा, यतसाअलून, यतसाअलून, यशाऊन, यशाऊन, युराऊन, युराऊन, लिलमलाइकति, यहाँ पे हमारा गोलता है, इसको हम वक्फ करेंगे तो लिलमलाइकह, इसराईला, इसराईल, उलाइका, उलाइक। इन अल्फाज से आपको पहचान हो रही है, कुरान मजीद में पढ़े हुए कहीं देखे हैं? अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और इसकी अदायगी पूरी 5 हरकतों बराबर आप रखिएगा, क्योंकि ये हमारी मद है, मद मुत्तसिल वाजिब। औलियाउहुम, आखिर साकिन था, यही वक्फ रहेगा। सवाउन, सवा, यहाँ तो हमने ज़म्मतैन थी उसको हमने वक्फ कर दिया। ठीक है। लेकिन आगे देखिए, फतहतैन हैं, 2 फतहा हैं, इसको हमने अलिफ मद्दा से बदल देना है, वक्फे इब्दाल करना है, इसके ऊपर हमने जज़म नहीं देनी। ठीक है। इसको हमने झटके से साकिन करके नहीं रोकना, बल्कि हमने किस तरह पढ़ना है, जज़ाअन, जज़ाआ, अलिफ मद्दा की अदायगी करेंगे, यानी एक जो ज़बर थी उसको हम अलिफ के साथ बदल के अदा करेंगे। निदाअन, निदाआ, फिदाअन, फिदाआ, झटका भी नहीं देना, बहुत लंबा भी नहीं खींचना, बस सिर्फ अलिफ मद्दा की अदायगी, जितनी आ बस ये अदायगी रहेगी। अताअन, अताआ, माअन, माआ, गुसाअन, गुसाआ, हबाअन, हबाआ, गिताइन,
ٹھیک ہے، اب یہ غطا کے بعد ہماری جو حمزہ ہے یہ کسرتین ہے، دو کسرہ ہیں، تو دو ضمہ یعنی ضمتین اور کسرتین کے اوپر کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو جزم دے دینی، ساکن کر دیں گے، ہم نے سٹاپ کرنا ہے، غطاء، غطاء، ایسے ہوا میں خلا میں آواز روک دینی ہے، جفاء، جفاء، الف مدہ بنا دیں گے، دو زبر ہیں، آباؤنا، یہ پہلے ہی الف مدہ تھا، حروف مدہ کے اوپر کبھی بھی جزم نہیں دی جاتی کیونکہ وہ پہلے ہی آخری حرف ساکن ہے، اس کو اسی طرح سے وقف کریں گے، دعاءہو، دعاءہ، اولیاء، اولیاء، ابنائی، ابناء، نا کی آواز جو ہے جیسے یا کی، جیسے غا کی، جیسے با کی آواز ہے، اسی طرح سے آپ نے نا کی آواز رکھنی ہے، یہ ناک میں نہیں جانی چاہیے ورنہ غنہ ہو جائے گا اور نون غنہ کا ایک غنے کا اضافہ ہو جائے گا، ابتغاء، اب یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے حروف مستعلیہ کے ساتھ جب الف مدہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، الف بھی پر ہو جاتا ہے، یہ الف کی پر اقسام میں سے ہے کہ الف سے پیچھے جب حروف مستعلیہ آ جائیں تو وہاں الف بھی پر پڑا جاتا ہے، ویسے تمام جگہوں پہ الف باریک پڑا جائے گا، شاء، شاء، یشاء، یشاء، دیکھ لیجئے ماضی مضارع دونوں آ رہے ہیں، صیغے جو ہیں ماضی شاء یشاء دونوں صیغے ماضی اور مضارع کا آ رہا ہے، لیکن آپ رول آپ کو تجوید کا یہاں پہ ہم سیکھ رہے ہیں چونکہ، پر ایک بات گرامر کے سامنے آ گئی تھی تو میں نے کہا یہاں پہ آپ کو پہچان کرا دوں، ماضی مضارع کی پہچان شاء میں ماضی ہمارے پاس کیا مفتوح، یشاء میں علامت مضارع یا بھی ہے اور حمزہ مضموم بھی ہے، جزاء، جزاء، اس لفظ کو پڑھتے وقت آپ نے خاص دھیان دینا ہے، جزا نہیں کہنا، سختی نہیں کرنی، زائے کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تھوڑی پور ساؤنڈ میں، لیکن جزا نہیں کہنا، زائے کے اوپر شد نہیں لانی ہے ورنہ جزا، جزا کا مطلب ہے بدلہ، انعام، ٹھیک ہے، جو بدلہ دیا جاتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں، اور جزا کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تو دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے، پڑھتے وقت دھیان رکھیے گا اس بات کا، آگے ہیں براءۃ، براءہ، گولتا ہے، تائے مربوطہ ہے، وقف کیجیے گا تو ہاں میں بدل دینا ہے، لقائہ، لقائہ، اغنیاء، اغنیاء، بیضاء، بیضاء، پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے، ابھی کے ابھی آپ کی مشق جو ہے اچھی طرح سے آپ کو اس کی ادائیگی جو ہے وہ آپ کی درست ہو جائے گی، اور یہ الفاظ جب آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل درست ہوگی، پھر ادائیگی غلطی سے باہر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، جاءکم، وقف یہی رہے گا کیونکہ آخر لفظ پہلے ہی ساکن ہے، جزاؤکم، جزاؤہم، دعاءکم، شرکاؤکم، جاءتہم، بدعائک، عین اور حمزہ میں فرق کیجیے گا، آ اور ای، ای حمزہ زیر ای، یہ دونوں آوازوں کو آپ نے عین نہیں بنا دینا یا دونوں کو حمزہ نہیں بنا دینا، دونوں میں ڈفرنس کرنا ہے، آخر پہ کاف کے اوپر ہم وقف کرنے لگے ہیں تو اس کے اوپر حمز کریں گے، بدعائک، بدعائک، طائرکم، وقف بھی وہی رہے گا، طائفتٌ، طائفہ، گول تائے مربوطہ ہے، اس کو ہم کیا کریں گے، ہاں میں بدل دیں گے، آبائہن، غنہ کے اوپر وقف کریں گے تشدید کے ساتھ، آبائہن، ہن، ٹھیک ہے، ہن کہ نہیں روکیں گے، تھوڑا سا ہم غنہ کے ساؤنڈ کے ساتھ روکیں گے، ہن، ابنائہن،
अबनाइहिन निसाइहिन निसाइहिन निसाउकुम शिमाइलिहिम। आप जरा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि सारी जगहों पे अलिफ मद्दा के फौरन बाद वहीं पे जुड़ा हुआ है हमजा, साथ ही एक ही लफ्ज है, एक ही कलिमा है, जो कि हमें एक सबब दे दिया। ऊपर इसकी डेफिनेशन भी यही है कि जब एक ही कलिमा में अलिफ मद्दा के बाद हमजा आ जाए वहां पे हमारी मद पैदा होती है, जिसे मद्दे मुत्तसिल वाजिब का नाम दिया गया है। अदइयाइहिम बिशुरकाइहिम वराअहुम खुलफाअ खुलफाअ अश्याअहुम कुबराअना। अना अलिफ मद्दा है, इधर ऐसी वक्फ रहने देंगे। शुफाउना अद्दुअफाउ अद्दुअफाअ अल्फुक़राउ अल्फुक़राअ अस्सुफ़हाउ अस्सुफ़हाअ अलबअसाउ अलबअसाअ अल्फहशाउ अल्फहशाअ अलअहयाउ अलअहयाअ अस्सर्राउ। रा मुशद्दद है और ऊपर फतहा भी है, तो ये राय मुफख्खमा यानी पोल पड़ी जाएगी। तशदीद की आवाज आपने यानी 2 बार सीन को भी अदा करना है। अस सर रो, ठीक है, तशदीद का ख्याल रखिएगा। अस्सर्राउ अस्सर्राअ अद्दर्राउ अद्दर्राअ अस्समाउ अस्समाअ अन्निसाउ अन्निसाअ। पहले नून के ऊपर तशदीद है तो ये मुशद्दद नून है, गुन्ने वाजिबा करना है यहाँ पर। अस्साइलु अस्साइल अद्दवाइर अद्दवाइर। यहाँ पे किताब में मिस हुई है मत, अलिफ मद्दा के ऊपर डाल लीजिएगा, ठीक है। वाह में वाव अलिफ वाह है, ऊपर मद नहीं लिखी हुई है, लेकिन हमारे पास सबब चूंकि मौजूद है कि अलिफ मद्दा है, फौरन उसी कलीमा में हमजा भी साथ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपना ऊपर मद लगा लीजिए खुद ही। अलमदाइनी अलमदाइन अलउलमाउ अलउलमाअ अस्साइमीना अस्साइमीन। यहाँ भी सौत अलिफ सा अलिफ मद्दा है, आगे हमजा आ रही है, मद आपकी बुक में जो है ना मिसिंग हुई है, यहाँ पे लगा लीजिए। इसी तरह अस्साइमात फतह कायमा के ऊपर भी मद लगा लीजिए, क्योंकि फतह कायमा भी तो अलिफ मद्दा है, इसके साथ ही फौरन हमजा आ रही है, लगा लीजिए। यहाँ पे भी मद मिसिंग हुई है लिखने में। अस्साइमाती अस्साइमात अत्ताइबून अत्ताइबून अस्साइहून अस्साइहून हदाइक हदाइक। इक हमजा की आवाज रखनी है, हमजा से ई कौफ सबका इक, ठीक है। तो इक में आपने आइन नहीं बना देना, आइका नहीं कहना है, इक कौफ को पुर पढ़ना है। हदाइक, ये खलाइफा है, हलाइफा नहीं है। ख के ऊपर नुक्ता लगा लीजिए, बुक में मिसप्रिंट हुआ है। खलाइफा खलाइफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दफ़ा फिर कायदे को दोहरा देती हूँ, बहुत ही आसान हमारा आज का कायदा था। मद्दे मुत्तसिल वाजिब, और ये कब पैदा होती है मद, इसको 5 हरकतों बराबर इसको खींचना है। हर उस लफ्ज को
جو ایک ہی کلمہ کے اندر الف مدہ کے فوراً بعد اس کا سبب حمزہ پایا جائے تو یہاں پر مد متصل واجب کی ادائیگی کریں گے 5 حرکتوں برابر۔ آخر میں اس پیج پر آیت دی گئی ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ تم وزن کرو انصاف کے ساتھ، یعنی صحیح درست انصاف کے ساتھ۔ اس حوالے سے تو نہیں ہے، چیپٹر کے حوالے سے ویسی آیت دی گئی ہے قرآن مجید کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ اس کو قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ الفاظ دیکھیں گے تو اچھے سے پریکٹس کرنے کے بعد ان کو خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے نا؟